काफी सारे दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम गोल्ड में स्वीप CHOCH कैसे यूज करें, उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर के आओ। तो आज मैं आप लोगों के लिए केस स्टडी लेकर के आई हूँ, गोल्ड केस स्टडी, जिसमें मैंने 13 मई 2026 को स्वीप CHOCH के थ्रू रीटेस्ट में एक ट्रेड देखी है, इंटरडे। और ये ट्रेड अभी 1:16 रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे चल रही है। तो ये ट्रेड मैंने कैसे देखी, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया, डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया, स्वीप कैसे देखा, कंफर्मेशन कैसे देखी, ट्रेड कैसे लगाई, सारी की सारी चीजें मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप एंड तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने डाउन में अपॉर्चुनिटी कैसे देखी। इवन तो मार्केट ऑल ओवर अप ट्रेंड कर रहा है, अगर हम देखें गोल्ड में तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग रहा है, नीचे आएगा उसके साइन अभी नहीं मिले हैं। तो मैंने किस तरीके से काउंटर अपॉर्चुनिटी देखी, उसको हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि वीकली में यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप मिल रहा है लो का। यहाँ पे मार्केट लो को स्वीप कर रहा है, जैसे यहाँ पे स्वीप किया। साथ में मैंने करंट में भी देखा था, करंट में यहाँ पर ये एक लो स्वीप हो रहा था जब मैंने ट्रेड देखी थी 13 मई के आसपास। तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्वीप मिलने के बाद 4 आवर में कंफर्मेशन मिल रही है। क्या कंफर्मेशन मिल रही है उसे देखते हैं, लेट्स गो इन 4 आवर। तो वीकली टाइम फ्रेम में प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप करने के बाद 4 आवर में ऊपर की तरफ CHOCH मिल रहा था। यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ क्लियर मार्केट एक माइनर CHOCH दे रहा है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। उसके बेस पर मैंने यहाँ पर एरिया बनाया। अगर हम यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे तो मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, ये वाला बुलिश कैंडल। इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है लो की, इसके पास इम्बैलेंस भी है, तो ये हमारा एरिया बन सकता है। और अगर किसी को इम्बैलेंस मार्क करना है तो वो उसे भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको हमारा मेन जोन बनाया था। और मार्केट क्या था ना, अभी तक मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया था, मार्केट ऊपर ही था। तो मैंने सोचा जब तक मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा तब तक एक स्वीप अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है ना। मैंने सोचा मार्केट थोड़े से टाइम के लिए डाउन आएगा, दैट वाज क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एरिया है सो मार्केट रीटेस्ट करेगा, तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। तो अभी मुझे बस हाई का एक लिक्विडिटी स्वीप देखना है, जो कि 13 मई को मैंने देखा था। तो यहाँ पर करंटली मुझे एक स्वीप भी दिख रहा था, ये वाला। यहाँ पर दिस वन वाज द स्वीप जिसके बेस पर मैंने अपॉर्चुनिटी देखी थी। ये 12 मई को था, ट्रेड मेरी 13 मई के आसपास लगी थी कंफर्मेशन मिलने के बाद। तो यहाँ पर ये हाई स्वीप मिल रहा था, उसके बेस पर मैंने 1 आवर में भी देखा, तो 1 आवर में भी यहाँ पे स्वीप मिल रहा है। तो इस एरिया को अभी 1 आवर में देखते हैं, लेट्स गो इन 1 आवर। तो अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में हैं। तो मुझे क्लियर था मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है, उसके बेस पर यहाँ पे 1 आवर में भी हाई स्वीप मिल रहा था। तो ये सेकेंड स्टेप थी जो मैंने ये लिक्विडिटी स्वीप देखा हाई का। 4 आवर में भी हाई स्वीप हो रहा है। अभी आप देखोगे तो 1 आवर में भी यहाँ पे कंफर्मेशन बन रही है CHOCH। साथ के साथ मैंने 15 मिनट की भी कंफर्मेशन देखी कि 15 मिनट में क्या कंफर्मेशन मिल रही है। तो हाई स्वीप होने के बाद नीचे की तरफ CHOCH मिलना चाहिए, ये चीज मुझे देखना था। तो 15 मिनट में मैंने मेन कंफर्मेशन देखा था, लेट्स गो इन 15 मिनट। तो अभी हम 15 मिनट में आ चुके हैं और यहाँ पर मार्केट कंफर्मेशन दे रहा है अच्छा खासा, CHOCH मिल रहा है, राइट, लिक्विडिटी स्वीप करके हाई की। तो उसके बेस पर मैंने ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखी। कहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है बट उसके पास कोई इम्बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक छोटा सा इम्बैलेंस है, बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा, मतलब दिखेगा भी नहीं अगर दूर से देखेंगे तो वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने ये बड़ा वाला इम्बैलेंस था ना, इसके स्टार्टिंग में ट्रेड लगाने का सोचा। तो मेरी ट्रेड इसके यहाँ पे लो पे थी, और स्टॉप लॉस मैंने इस हाई के ऊपर रखा था जो कि 1400 पिप्स के आसपास आ रहा था। और टारगेट मेरा 1:3 था। तो 1:3 मेरा मेन टारगेट था जो मैंने सेट किया था। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट किया और मेरी एंट्री करी। यहाँ पर 13 मई था जब मेरी एंट्री हुई थी, और फिर नीचे जाकर के मार्केट ने मेरा TP हिट किया। इस तरीके से मैंने ये ट्रेड प्लेस करी थी। अभी मार्केट बिल्कुल ही नीचे चले गया है, तो अभी मार्केट 1:16 रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे है।
अगर हम नीचे तक जाएंगे तो 1:15, 1:16 के आसपास आ रहा है। इस तरीके से मैंने स्वीप अपॉर्चुनिटी देखी। तो स्वीप अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं मेन जो टाइम फ्रेम है जैसे 1 आवर है, मैं देखूंगी कि करंटली मार्केट 1 आवर में कहाँ जा सकता है। उसके बेस पर मैं चेक करूंगी कि हायर टाइम फ्रेम में कोई रीटेस्ट हो रहा है या फिर मार्केट कंटिन्यूएशन कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने चेक किया 4 आवर का एरिया है, तो मार्केट रीटेस्ट कर सकता है, तो 1 आवर में डाउन ट्रेंड आ सकता है। उसके बेस पर मैंने 1 आवर में स्वीप देखा, 15 मिनट में कंफर्मेशन देखा और ट्रेड लगाई। तो इस तरीके से मैंने ये ट्रेड प्लेस करी। और ये जो ट्रेड लगाई थी इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली वो ट्रेड थी, 13 मई 2026 को ट्रेड लगी और टीपी हिट हुआ बाद। तो आई होप समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया। अभी आप लोगों के माइंड में काफी सारे डाउट आ रहे होंगे, मैम मार्केट ऊपर चले जाता तो क्या होता। मैम यहाँ पर मार्केट लो भी स्वीप कर रहा था, जैसे 4 आवर में आप बोलोगे कि यहाँ पर हाई तो स्वीप हुआ है बट नीचे की तरफ लो भी स्वीप किया है, तो अगर मार्केट ऊपर चली जाता तो मार्केट ऐसा लीड कर देता तो ऐसे काफी सारे डाउट्स आएंगे, मेरे माइंड में भी आते हैं। बट जो मेरा ट्रेडिंग प्लान मैंने बनाया है उसको फॉलो करना है मुझे कंसिस्टेंटली। ये जो भी थॉट्स आते हैं ना, ये हमें डराने के लिए होते हैं। कोई भी ट्रेड हम लगाएं उसकी प्रोबेबिलिटी हाई भी होती है, लो भी होती है। ऑफ कोर्स मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, बट मैंने रिस्क मैनेज किया है ना। अगर मैं हाई रिस्क लगाती तो मैं नहीं लगाती ट्रेड। तो माइंड में काफी सारे डाउट्स आएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगा, यहाँ से नीचे चले जाएगा, ऐसे मल्टीपल चीजें आएंगी, ओवर एनालिसिस होने लग जाएगा। और फिर आप अच्छी खासी ट्रेड को छोड़ दोगे। फिर बाद में सोचोगे अरे यार इतना नहीं सोचता तो अच्छा खासा ट्रेड नहीं जाता हाथ से। ऐसा आपके साथ हुआ भी होगा। सो ओवर एनालिसिस मत करो, रिस्क मैनेज करो, ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो। जो लोग हायर रिस्क रखते हैं, जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और उन लोगों को पता होता है कि वो ट्रेडिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उन्हीं को डर लगता है। जिन लोगों का ट्रेडिंग प्लान होता है, जिन लोगों का रिस्क मैनेजमेंट होता है, उन लोगों को डर नहीं लगता। सिंपल एज दैट। तो मैंने उसके बेस पे जो मेरे को दिखा, मैंने उसके बेस पे ट्रेड लगा दिया, दैट्स इट। उसके बाद जो हुआ वो आपको दिख रहा है सामने। तो ये है हमारी गोल्ड की केस स्टडी। आई होप क्लियर हुई हो चीजें। अभी वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहती हूँ। क्या आपको डर लगता है एंड डाउट होता है नई ट्रेड लगाने के लिए क्योंकि प्रीवियस ट्रेड्स ने काम नहीं किया था? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें हमारी स्ट्रेटजी पे ट्रस्ट नहीं है कि वो काम करेगी या नहीं करेगी। और स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के लिए हमें प्रॉपर सिस्टम्स की जरूरत होती है, जो सिस्टम्स मैं आपको अपनी मास्टर क्लासेस में शेयर करती हूँ। और इन मास्टर क्लासेस की डिटेल्स टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर होती हैं। तो अगर आप मेरी मास्टर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने जो टाइम दिया, आई होप उसके बदले में आपको वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको क्या अच्छा लगा। और अगर आपको लगता है कि इसको आपको अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए, सो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।